सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में बड़ी कामयाबी। दहशतगर्दों के भारत और अफगानिस्तान से राबते पकड़े गए। दहशतगर्दों के जूते और असलहा अमरीकी साख्ता है। दहशतगर्द अफगानिस्तान और भारत में अपने हैंडलर से राबतों में थे। यही नहीं, ISPR के मुताबिक नौशकी में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 बताई जा रही है। नौशकी और पंजकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ, 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। पंजकोर ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों के हमले को पसपा करते हुए एक अफसर और 3 जवान शहीद हुए हैं। बड़ी कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को। भारत और अफगानिस्तान से राबते पकड़े गए हैं इन दहशतगर्दों के। तो भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है और भारत के मजमूम मकासद एक बार फिर आया हो गए। इससे पहले भी हम दुनिया को बारहा सबूत के साथ बताते रहे कि भारत क्या करना चाहता है और उसके क्या इरादे हैं। अब एक बार फिर सबूत सामने आए हैं। दहशतगर्दों के भारत और अफगानिस्तान से राबते पकड़े गए हैं और एक बार फिर ये बात यहाँ हो गई है कि भारत लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। बिल्कुल, एक बार फिर से भारत के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी देखने में आई है। दहशतगर्दों के भारत और अफगानिस्तान से राबते पकड़े गए हैं। दहशतगर्दों के जूते और असलहा अमरीकी साख्ता है। दहशतगर्द अफगानिस्तान और भारत में अपने हैंडलर से राबतों में थे। मजीद आपको बताते चले कि नौशकी और पंजकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ और 13 दहशतगर्द हलाक हो गए। नौशकी में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 हो गई है। पंजकोर ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों के हमले को पसपा करते हुए एक अफसर और 3 जवान भी शहीद हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रात जो है वो दहशतगर्दों ने नौशकी और पंजकोर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की इंस्टॉलेशन थी उसके ऊपर हमला किया, जिसे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। और इस दोनों जगहों पे नौशकी और पंजकोर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी ऑपरेशन किया, उसके नतीजे में जो है वो 13 दहशतगर्द जो है हलाक हुए। गुज़श्ता रात जो है ये वाकई हमले किए गए थे और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब इनके हमलों को नाकाम बनाया तो उसके बाद उस इलाके के अंदर जो छुपे हुए दहशतगर्द थे या जो वहां से फरार हो रहे थे उनके खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 5 दहशतगर्दों को हलाक किया और वहां पे ऑपरेशन के दौरान ही 4 दहशतगर्द जो है वो भी हलाक हो गए थे। तो वहां पर जो दहशतगर्द हलाक हुए उनकी तादाद 9 है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 मजीद वहां पे दहशतगर्दों को हलाक किया और उनकी तादाद जो है वो 9 हो गई। दहशतगर्दों के हमले को पसपा करते हुए एक अफसर समेत 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए। नौशकी में और पंजकोर में जो भागने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी रहा। पंजकोर ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और इस वक्त जो है वो 4 से 5 दहशतगर्दों को उस इलाके के अंदर जब क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया तो उनको घेरे में ले लिया गया है। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद और 4 जख्मी हुए। जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से, दहशतगर्द जो है वो मुसलसल अफगानिस्तान और भारत में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे, जो उनको मुसलसल हदायत दे रहे थे और इस अटैक के हवाले से। और अगर हम ये भी देखें कि जो इस वक्त दहशतगर्दों की जो तस्वीर है उसके अंदर जो असला जो देखा जा सकता है और उनका ओवरऑल जो यूनिफॉर्म है, जो दीगर चीजें हैं वो सारी की सारी अमरीकी साख्ता जो है वो नजर आ रही है। तो इस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक भरपूर कामयाबी हासिल की है, बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो है ये एक लास्ट डिच एफर्ट के तौर पे जो है वो दहशतगर्द अपना सर्वाइवल के हवाले से जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के बेशतर हिस्से को जो है वो बड़ी कामयाबी हमें नसीब हुई है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि भारत के इरादों से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन अफगानिस्तान से कुछ हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे ये दहशतगर्द। वहाँ पर अब तालिबान की हुकूमत है। इसी पर बात कर लेते हैं। खावर घुमन हमारे साथ मौजूद है। खावर, डोजियर एक हम दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं। जितने सबूत हमारे सामने आते जाएंगे हम दुनिया को भारतीय मकासद से आगाह करते जाएंगे। अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द जिन हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे उससे मुतालिक काबुल हुकूमत बाखबर है कि इन अनासर की कार्रवाइयों से? देखिए, एक चीज हमें जरूर यहाँ बात करनी चाहिए, वो ये है जब अफगानिस्तान से ज्यादा तो हम पूरी दुनिया बता रहे थे अमेरिका कि अगर ऐसे ही अफगान को बगैर किसी जाएंगे तो अब बहुत बड़ा जंग होगा और पाकिस्तान सबसे ज्यादा इधर आएगा।
हमारी बात नहीं गई, अमेरिका एक दिन फैसला अमेरिका अफगानिस्तान की चला गया। किस्मती ये है कि अब अफगान की जो मौजूद उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, उनके पास कोई पैसा, उनकी जो थोड़ी वहाँ पे उनके इंतजाम ऑलरेडी थे, जब आपके पास अब कोई नहीं है आप करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस, वो सारा जो बंदोबस्त पहले जो मौजूदा पहले हुकूमत की खान की। खबर साथ ही मौजूद रहेगा। तो आपको बता चले सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ये बड़ी कामयाबी है। इसी हवाले से हम बात करें, मोहम्मद इमरान से भी बात करेंगे। मोहम्मद इमरान, कहिएगा, जैसे कि आपने कहा 4 से 5 दहशतगर्द जो हैं जो हलाक किए गए हैं, मजीद दहशतगर्द होने के भी इम्कानात बताए जा रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी कैसी की गई है अब? जी बिल्कुल, उनको जो है वो घेरे में ले लिया गया और ओवरऑल दोनों जगहों के ऊपर जो है उस इलाके के ऊपर वसी पैमाने पे जो है वो क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा चुका है, जो कि दहशतगर्द वहां से भाग रहे हैं या वो वहां पर जो छुपे हुए हैं, ताकि उनको भी जो है वो तलाश किया जा सके और उनको भी या गिरफ्तार किया जा सके या उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जा सके। तो इस हवाले से गुज़श्ता रात से ही मुसलसल जो है और इन दोनों इलाकों के अंदर जो है वो ऑपरेशन जो है वो जारी है, क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है। इमरान, कल रात से हम ये सूरत हाल देख रहे हैं, क्या कुछ बताया जा सकता है सर्च ऑपरेशन कब तक कर लिया जाएगा मुकम्मल और इलाके को कब तक क्लियर करार दिया जा सकता है? देखिए, अभी तक तो ऑपरेशन चल रहा है, ये कब तक मुकम्मल होगा इस वक्त तक तो फौरी तौर पर इस हवाले से कोई भी बात कहना कबल अज़ वक्त होगी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है दोनों इलाकों के अंदर, पंजगोर और नौशकी के अंदर जो है वो इस वक्त सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन के अंदर जो है वो मुसलसल मसरूफ हैं और कुछ 4 से 5 दहशतगर्दों को एक इलाके के अंदर जो है वो घेरे में भी लिए जाने की इतलात है और इस हवाले से भी जल्द जो है वो कोई अहम खबर जो है वो इस हवाले से भी ठीक है। ऑपरेशन अभी तक जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में मौजूद हैं, सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। खावर घुमन ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे एक बार फिर बात करते हैं। खावर, इससे पहले हम बात कर रहे थे डोजियर तो हम दुनिया के सामने रख चुके हैं, लेकिन काबुल हुकूमत आगाह है इन अनासर से जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम बारहा कह चुके थे कि अगर अफगानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। फेंसिंग भी हम कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है तो क्या हिकमत अमली है हमारी, किस तरह से निपटा जाएगा? देखिए, भारत ने कई जो था हमने पहले भी अब भी कर रहे हैं, अभी लग रही है। असल मसला उसका हो गया था, अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ यारों मदद छोड़ गया था। अब प्रॉब्लम ये है सिर्फ अफगानिस्तान का छोड़ गए, अब का जो हुकूमत है तालिबान, उसके जो तमाम थे और अपने 10 अरब डॉलर की फंड है अफगानिस्तान, वो भी मुंजमद कर। तो अफगानिस्तान पर जो लोग थे, कुछ सिक्के इदारे मौजूद इस तरह के ऊपर करते थे या करना चाहे थे तालिबान करके, उनको नहीं, वो भी बस आगे गए। बात का जो दुनिया के बार बार इसको है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर ऐसा नहीं आया तो सबसे ज्यादा फर्क रहेगा, लेकिन अगर ऐसा फिर पूरी दुनिया पर भी अफगानिस्तान में उनकी बहुत ज़रूरत है और भारत के नापाक अज़ाइम जो है सामने आ चुके हैं। खावर घुमन साथ ही मौजूद रहेगा, मोहम्मद इमरान से ही जानेंगे। जी मोहम्मद इमरान, कहिएगा, तो सिक्योरिटी को मज़ीद टाइट किया जा रहा है, कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप और मज़ीद क्या बताया जा रहा है, ये ऑपरेशन कब तक मुकम्मल किया जाएगा? जी बिल्कुल, उस इलाके के अंदर जो है वो ओवरऑल सिक्योरिटी जो है वो उसको सख्त कर दिया गया है और वहाँ पे जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी जो क्लियरेंस सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस सारे जो दहशतगर्दी की कार्रवाई है, इसको बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया है। जो हमारी इतलात हैं कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो इनके जो इन टेररिस्टों के जो हैंडलर्स मौजूद हैं वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। वहाँ पर चूंकि जो हम पे इनकी अपनी इंटरनल इनफाइटिंग का भी एक सिलसिला जारी है और उसके साथ साथ जो है वो एनडीएस और रा के डिसमेंटल होने के बाद भी ये काफी जो है वो प्रॉब्लम्स के अंदर मौजूद है और इस वक्त ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं ये वो एक लास्ट डिच एफर्ट है पाकिस्तान में बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से, जिसकी जो वहाँ पे जो अमन और इस्तेहकाम आया है सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल कुर्बानियों और जदोजहद के नतीजे में, जहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बार बार इस बारे में कह चुके हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की जो है वो पाकिस्तान की तरक्की है बुनियादी तौर पे, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर देरपा
अमन जो है वो कायम किया जाएगा। पाकिस्तान की जो अंदरूनी सिक्योरिटी है उसको डिस्टेबलाइज करने के हवाले से ये इंडिया जो है वो मुसलसल इस हवाले से कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इमरान जी बताएगा कि इतने हसास इलाके में ये दहशतगर्द आखिर दाखिल कैसे हुए? क्या ये पता चलाया जा सका है अभी तक कि ये दहशतगर्द आए कहाँ से और कैसे? क्योंकि हम तो फेंसिंग का काम मुकम्मल कर रहे हैं ना, और फेंसिंग हमारी ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाली है। जी, फेंसिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। KPK में काफी हद तक जो है वो जो पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर मुकम्मल हो चुकी है। बलूचिस्तान के अंदर भी ये सिलसिला जारी है, जो पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पे फेंसिंग की जा रही है, और उसके साथ साथ पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर भी जो है वो फेंसिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, जो कि जल्द पाया तकमील को पहुंच जाएगा। अभी चूंकि एक अटैक है जो जिसको फौरी तौर पे जो है वो वहां पे रिपल्स किया गया, उसको नाकाम किया गया वहां पे, और उसके बाद जो है वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन